मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, आज के दर्स का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तो तिलावत के लिए मैं मोहम्मद अबू बकर हबीब को कहूँगा कि वो तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। जज़ाकल्लाह जी। अब सैयद मोहम्मद कलीम शाह साहब से गुजारिश है कि वो आज दर्स कुरान दें हमें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरह तो तुम्हें उम्मत वसत बनाया गया है, तुम लोगों पे गवाह हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर शाहिद हैं, गवाह हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए रास्ती पे और इंसाफ पे खड़े होने वाले बन जाओ। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम वो ग्रोह हो जो इंसानों में से उठाया गया है, जो भलाई की तरफ बुलाते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, रोकते हैं और अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं। व कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई। इसी अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अन-निसा में फरमाया है, व कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन, कि हमने हर उम्मत में से एक ग्रोह उठाया है, एक उम्मत में से एक शहीद गवाह उठाया है। और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत पे गवाह हैं। ब्रादर अज़ीज़, मैंने चंद आयात कुरान हकीम से तिलावत की हैं और उनका तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतरने का हुक्म दिया है, तो अल्लाह ने फरमाया कुल नहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन ताबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यहाँ से हमारा ज़मीनी सफ़र शुरू होता है। जन्नत से जब निकाला गया और अल्लाह का प्रोग्राम था इंसान को ज़मीन पे खलीफा बना के भेजने का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पे उतरने का हुक्म दिया। साथ ये फरमा दिया कि अब तुम ज़मीन पे उतर जाओ और मेरी तरफ से जो तुम्हें हदायत मिले
जो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, उस हदायत के मुताबिक तर्ज़ ज़िंदगी उसकी होगी, तो उसको ना कोई खौफ होगा, ना कोई रंज होगा, ना कोई डर होगा, ना हुज़न होगा। और जो इनकारी होंगे मेरी भेजी हिदायत के और मेरी आयात को झुटलाएंगे, तो वो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं। ये फ़ैसला अल्लाह ताला ने ज़मीन पे वो उतारते वक्त कर दिया है। उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपना वादा पूरा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी अक्ल व शऊरी के सुपुर्द नहीं कर रहा। हालांकि मैंने आलम अलस्त में ये तुम्हें सवाल किया था, आयत नंबर 172 सूरह अल आराफ, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा कि या अल्लाह क्यों नहीं, हम इस बात की गवाही देते हैं, शहादत देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की तख्लीक के वक्त उनकी पुश्त से सब अरवाह को निकाल के अल्लाह तबारक तआला ने आलम अलस्त में, आलम अरवाह में ये अहद ले लिया था। ये फितरी अहद है। और वो किस लिए है? अगली आयत में फरमाया है कि वो इसलिए है ताकि क़यामत के रोज़ तुम में से कोई ये ना कह सके कि या अल्लाह हमें पता नहीं था। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि आलम अलस्त में जो अल्लाह ताला ने सभी इंसानों से, हम भी थे, सारे थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से क़यामत तक आखिरी इंसान जो पैदा अल्लाह ने करना है, सभी को अल्लाह ने हाजिर कर लिया था अरवाह को। हम सब थे वहाँ, हमारा ईमान है ये, और सीनों में ये महफूज है। ये अहद जो है कि या अल्लाह आप हमारे रब हैं, ये सीनों में महफूज है। इसको उजागर करने के लिए, इस अहद की तज़कीर के लिए, इस अहद की याद दहानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले नबी बनाया। उन्होंने याद कराया भी, अहद करके आए हैं हम। और 1,24,000 के लगभग अल्लाह ताला ने अम्बिया जो पैदा फरमाए, आखिर में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म रसूल, आखिरी नबी बना के अल्लाह ताला ने भेजा। सभी इसीलिए अल्लाह ताला ने भेजे हैं कि वो ये याद दहानी करा दें। कुरान क्या है? तज़किरा। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मुद्दकिर, हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान। ये नसीहत क्या है? कि भी वो तुमने महायद किया हुआ है अल्लाह के साथ। तो लिहाजा भी एक सवाल पैदा होता है, हमें तो याद ही नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि ये कब की बात है, ये कब अल्लाह से ने हमसे अहद लिया था। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए अंबिया भेज के इसका तो एहतमाम कर दिया, लेकिन क़यामत के रोज़ ये उभर के बाहर आ जाएगा, ये अहद सामने आ जाएगा, ताकि जो नहीं मानने वाले हैं वो ये ना कह सकें कि हमें पता नहीं था। लेकिन ये अल्लाह ताला की शान करीमी है, रहमत की वसअत है, अल्लाह की ये शान किबरियाई है, रहमानियत की सिफ़त अल्लाह ताला की। अल्लाह रहीम है, अर्रहमान है, अर्रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और किताबें, सहीफ़े नाज़िल किए ताकि इससे रहनुमाई मिले हमें, अक्ल की रहनुमाई के लिए, क्योंकि अक्ल यार है, 100 भेस बदल लेती है। आपकी और है, उसकी और है, मेरी और है। अक्ल जो है इसके अंदर बड़े फ़र्क हैं। अपने अपने हिसाब से बंदा सोचता। सभी को एक रास्ते पे चलाने के लिए शऊर दे दिया अल्लाह ने, अक्ल दे दी। उसकी रहनुमाई की अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों में से अपने पैगंबर, अपने नबी, अपने रसूल चुने और उन्हें किताबें दी और उन्हें सहीफ़े दिए। आखिर में अल्लाह तबारक तआला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब फरमाया। तो पहले जितने अंबिया आए वो उनकी उम्मतें जो थी वो मुकल्लफ़ नहीं थी इस बात की, जबकि नबी आखिर-उज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी ने नबी नहीं आना है, नबूवत ख़त्म हो गई है। अब आपकी उम्मत जो है इसकी ज़िम्मेदारी है
ये अल्लाह के दीन को, ये शहादत हक़ को दूसरों तक पहुँचाना, ये ज़िम्मेदारी है। आप देखना ये है कि ये ज़िम्मेदारी है क्या, शहादत हक़ क्या है, हक़ की शहादत क्या, हक़ की गवाही क्या है। ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये इस बात की शहादत है, इस बात की गवाही है कि जो दीन हक़ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा है, वो उसको मैं मानता हूँ, वो दुरुस्त है, वो हक़ है। उसी तरीके से ज़िंदगी जो गुजारी जाएगी अल्लाह ताला के काबिल कबूल होगी और उसी के ऊपर फ़ैसला होगा जन्नत और जहन्नम का। मैं उसकी गवाही देता हूँ सच है। वो मेरी ज़ात से गवाही शुरू होगी, वो मेरी कौली गवाही होगी, ज़ुबान से इकरार है। लेकिन सिर्फ ज़ुबान से इकरार जो है वो काफ़ी नहीं है। ज़ुबान से इकरार तो ज़ाहरी इस्लाम है, आप दायरा इस्लाम में आ गए हैं। अब आप ये है कि आप कानूनी तौर पे आप मुसलमान हो गए, इस्लाम है, कानून वरासत है, शादी है, दूसरे हैं मामलात हैं, सारे के सारे जो है आपके हुकूक बन गए हैं। लेकिन जो मतलूब है वो क्या है, आमनतु बिल्लाहि व बिस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, अंदर ईमान का आना जो है, यकीन का हो जाना जो है, ये मतलूब है अल्लाह ताला को है। तो लिहाजा इसके लिए उम्मत मुसलमा का जो फरीज़ा है, मकसद वजूद जो है वो ये है कि अल्लाह के भेजे हुए दीन को अब हमारे हवाले से जो जिसके हम मुकल्लफ, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, मिन हैसुल उम्मत भी, फ़र्द के तौर पे भी, इज्तिमाई तौर पे भी, वो क्या है, वो ये है वह कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वासितन लितकूनू शुहदा अलन नास। अब आपने इस दीन को अपने तक नहीं रखना है। दीन इस्लाम क्या है, दीन इस्लाम मैं आपको एक जुमले में बताता हूँ, एक जुमले में, अताअत हुक्म खुदाबंदी, अताअत हुक्म खुदाबंदी और पैरवी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम क्या है, अताअत हुक्म खुदाबंदी, अपनी मर्ज़ी से नहीं, किसकी पैरवी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की। और शरीयत क्या है, शरीयत दो चीज़ों का मजमूआ है, कुरान और अहादीस, कुरान और सीरत नबवी, कुरान और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका, ये है शरीयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइक की है। अब इसमें यह है कि ये जो शरीयत है इसके मुताबिक मैंने ख़ुद भी ज़िंदगी गुजारनी है और इसको मैंने आगे भी पहुँचाना है। और ये देखिए कि खुतबा हज्जतुल विदा हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में है। तकरीबन 1,40,000 के करीब जो है सहाबा हैं। खुतबा आप दे रहे हैं, उसके बाद आप क्या फरमाते हैं कि क्या मैंने जो मेरे अल्लाह ने मुझ तक दीन पहुँचाया था मैंने पहुँचा दिया, मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुँचा दिया। तो सहाबा ने बैक वक्त बैक ज़बान हो के उन्होंने आगे से और उनकी चीखें निकल थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहुँचा ही नहीं दिया, आपने रसालत का हक़ अदा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली उठाई, या अल्लाह गवाह रहना, या अल्लाह गवाह रहना, या अल्लाह गवाह रहना। ये शहादत हक़ है। शहादत हक़ दो तरह की है, एक तो ये है कि मैदान हशर में अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया से पूछेंगे कि जो मैंने तुम्हें दीन हक़ दे के भेजा था वो पहुँचा दिया था। हर नबी से शहादत और हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी होगी। ये जो मैंने आयत आपके सामने रखी है सूरह अल-निसा की आयत नंबर 41 है, इसका सियाक़ो सबाक़ ये है अंबिया की शहादत के हवाले से कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल सल्लम मेरी मजाल, मैं आपको कुरान सुनाऊँ? आप हामिल कुरान है, कुरान आपके ऊपर नाज़िल होता है, मैं आपको कैसे सुनाऊँ? बहुत अच्छे कारी थे अब्दुल्लाह मसूद रज़ी अल्लाह ताला, बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। आपने फरमाया नहीं अब्दुल्ला सुनाओ।
तो सहाबा की क्या मजाल है, आगे से इनकार हो या लातुलाल का मामला हो। तो उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू की। तो सूरह अन-निसा की जो आयत नंबर 41 जो मैंने आपके सामने रखी है, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, तो इसमें आगे आता है कि हुज़ूर नबी अल्लाह फरमा रहे हैं कि उस वक्त क्या होगा, क्या मामला हो गया, क्या कहेंगे जिस वक्त मैं हर नबी से उसकी उम्मत के हवाले से सवाल करूँगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपसे आपकी उम्मत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो आप रो रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दफ़ा फिर आपने कहा अब्दुल्ला फिर तिलावत करो, अब्दुल्ला फिर तिलावत करो। और फिर जब उन्होंने देखा कि हुज़ूर वसल्लम सिसकियों से रो रहे हैं और रीश मारे तार हो गई, आप रो रहे हैं, और फिर आपने कहा अब्दुल्ला बस करो, अब्दुल्ला बस करो। ये इसका ये सियाक़ व सबाक़ है जो आयत नंबर 140 अन-निसा की है। एक तो शात ये है कि अम्बिया ने अपनी उम्मतों के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ ये गवाही देने, या अल्लाह मैंने बचा दिया था। सिर्फ़ एक अल्लाह ताला के नबी ऐसे हैं, रसूल हैं, हबीब खुदा हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये मर्तबा अता फरमा दिया है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में आपने अल्लाह ताला के सामने 1,40,000 मजमे से गवाही दिला दी। यहाँ भी गवाही, या अल्लाह गवाह है ना, ये देखे शहादत दे रहे हैं, मैंने पहुँचा दिया है दीन जो है। लेकिन ये वहाँ शहादत होगी। अगली शहादत क्या है? अगली शहादत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे जो फरमाया है, देखो जो मैंने तुम्हें बात पहुँचाई है, अल्लाह का दीन पहुँचाया है, ये जो सुन रहे हैं ये आगे पहुँचाएँ। ये सहाबा तक महदूद नहीं है, हमें भी है, हमने भी पहुँचाना है। हर कलमा को मुसलमान उसने पहुँचाना है। अल्लाह का दीन जो है वो ज़ाती इनफरादी नहीं है, ये आगे है, पहुँचाने वाला है, ये छुपाने वाला नहीं है, ये आगे लेके जाने वाला है। ये है वो मामला जो तबलीग का है, दावत का है, जो इस्लाम की रूह है। दावत बिल कुरान और सुन्ना, कुरान के ज़रिए से, हुज़ूर पाक सुन्नत सीरत के हवाले से इसको आगे पहुँचाना क्या है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। घर बैठने वाला मामला नहीं है इसमें। अब ये देखिए कि ये जो फरीज़ा है, ये फरीज़ा किस लिए है? एक तो ये है कि आपने वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, आपने जो आपकी दस्तरस है, जो आपका दायरा इख्तियार है, उसके हवाले से आपने जो दीन को आपने सीखा है उसको आप आगे पहुँचा रहे हैं। एक तो ये है, ये एक पहलू है। दूसरा ये है कि यहाँ तक मामला ख़त्म नहीं है, आगे ताकीदी हुक्म है। वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि तुमने इस दीन को कायम करना है। दीन कायम करना क्या है, हमें ये समझना चाहिए। दीन का कायम करना जो है, अकामत दीन जो है, ये दावत कुरान और सुन्नत भी है, और ये दूसरा जो है ये कौली आपकी शहादत जो है, जो ज़ुबान से आप, तहरीर से आप, कलम से आप, तकरीर से करते हैं, जैसे अब हम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं आपको अमली तौर पे अपनी ज़िंदगियों पे नाफज करके लोगों को अमली तौर पे प्रैक्टिकली दिखाना होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कौल और फिर में तजाद नहीं है। और देखो मुसलमान जो है उसकी जो ज़िंदगी जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। जैसे इकबाल ने कहा है कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सहाबा ने पूछा, हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकारिम अखलाक, आपके अखलाक कैसे थे? तो उन्होंने आगे से फरमाया, उन्होंने कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सहाबा अर्ज़ करते हैं हमने कुरान पढ़ा है। तो आगे से फिर आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान थे। ये इकबाल कह रहा है, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में कुरान। तो लिहाजा कौली शहादत इस बात की कि अल्लाह का दीन इस्लाम सच्चा है, तरबीज व शाद, दावत दीन, करिया करिया, बस्ती बस्ती, लोगों को पहुँचाना, दीन पहुँचाना। दीन क्या है? दीन के बारे में लोगों को आगाह करना कि दीन के क्या इसके
तकाज़े क्या हैं, ईमान क्या है, ईमानियात क्या है, अल्लाह के ऊपर मान लाना क्या है। अल्लाह ताला को हम कहते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को हम कहते हैं अल्लाह ताला ला है, हम कहते हैं अल्लाह हमारा रब है। ये क्या है? पहुँचाना है, लोगों को बताना है अल्लाह परवरदिगार है, परवरिश करने वाला है, हाकिम है, अल्लाह फरमारवाई कायनात है, अल्लाह मुदब्बिर है, तदबीर करने वाला है, प्लानिंग सारी अल्लाह की है, अल्लाह का इंतज़ाम है, अल्लाह सारी कायनात का इंतज़ाम चला रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह के दस्तरस में है, अल्लाह की कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर लिल्लाहि मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़, सारा जो कुछ अल्लाह का है और अल्लाह तबारक तआला की फरमारवाई है। सरवरी ज़ेबा फ़क़त उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही, बाकी बुताने असरी। हाकिमियत किसकी है, सॉवरेनिटी किसकी है, हाकिम कौन है, कानून किसका है, कायनात में चलता है। दो तरह का कानून अल्लाह का जारी सारी है। एक तो अल्लाह ताला का कानून है जो सारी कायनात पूरी की पूरी से बंधी हुई है। टाइम है जी, कायनात पूरी की पूरी बंधी हुई है, जकड़ी हुई है, तौम वकरहन, पाबंद है अल्लाह के हुक्म के जो है। ये पहाड़ अपनी जगह से नहीं सकता, ये सूरज की मजाल नहीं है। वल कामरा कद्दरना मनाजिला तादा कल कदीम, ये और रात दिन से पहले नहीं आ सकती, दिन रात से पहले नहीं आ सकता। सूरज जो है उसने अपना दायरे इख्तियार में रहना है, चाँद ने अपनी मंजिलें तय करनी है, सितारे जगमगाने हैं, टकराते नहीं हैं। यह जैसे बाहमी से कायम निज़ाम सारे पोशीदा है। ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में सारे जकड़े हुए हैं, फ़िज़िकल लाज हैं, इसमें सारी की सारी कायनात बंधी हुई है। अल्लाह ताला ने अपना कानून जारी किया जिसके मुताबिक कायनात चल रही है और किसी की मजाल नहीं कायनात के अंदर उसमें एक दखल हो किसी का जो है। तो लिहाजा दूसरा जो अल्लाह तबारक व तआला का कानून है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को इख्तियारात दे के उनके लिए कानून बनाया है। अब है मामला क्या है, नीयत, इरादा, तसर्रुफ़, अपनी मर्ज़ी से काम के हवाले से आप नाफरमानी कर सकते हो। चाहो अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह का चाहो हुक्म ना मानो, अल्लाह के अतीउल्लाह अती और रसूल हो जाओ, ताबेदार बन जाओ, अताअतगुज़ार बन जाओ या बागी भी बन जाओ। और दूसरी कायनात को नहीं है, जिन्नो इंस को है। दो अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक़ात बनाई हैं और जिन हमारे से पहले थे, यहाँ बात थे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बना के भेजा है और हर इंसान जो पैदा हो गया है वो अल्लाह का मानने वाला है या नहीं मानने वाला है, वो खलीफातुल अर्ज़ है। खलीफा क्या होता है? खलीफा है अल्लाह तबारक व तआला का नुमाइंदा, नायब। उसको अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं। सिर्फ मामला यहाँ इतना है कि वो इख्तियारात जब ये समझता है कि अब ये मेरे हैं, वो अपनी मर्ज़ी करता है। वो जब क्या देखता है कि इसमें मेरी से मर्ज़ी चलेगी, मंशा चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर ख़ुद मुख्तार हो गया है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने खलीफा जो बनाया है, ये नायब जो है, ये सारी चीज़ें जितनी हैं अमानतन हैं। मेरा वजूद भी अल्लाह की अमानत है, मेरी सलाहियत अल्लाह की बात अल्लाह की अमानत है। जो कुछ अल्लाह ने मुझे दुनिया के अंदर दिया है, ये औलाद है, अल्लाह की अमानत है। जो अल्लाह तबारक तआला ने मुझे कुछ सरमाया दिया है, वो अल्लाह की अमानत है। जो अल्लाह ताला ने दुनिया में रहने के लिए मुझे जगह दी है, वो अल्लाह की अमानत है। जो कुछ भी है सारे का सारा मेरा ज़ाती नहीं है, ये समझने की बात है। मेरी ज़िंदगी आती है, मेरे सांस अमानतन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी इम्तहान के लिए भेजा है कि आया कि तुम खुद मालिक बन बैठते हो या मेरी चीज़ों को, मेरी नेमतों को जैसे मैंने कहा है वैसे इस्तेमाल करते हो या ख़ुद मुख्तार होकर करते हो। इसी में इम्तहान है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अब हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी आती है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि तुमने इस मेरी ज़मीन पे जहाँ तुम रहते हो मेरे दीन को कायम करना है, गालिब करना है। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये है कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी पूरी की पूरी, इसके बारे में आयत नंबर 208 सूरह बकरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवतुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भेजी शरीयत जो है उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मा कर सकते कि जो चाहें कर लें।
दिल जो मान रहा है कर रहे, अपनी मर्ज़ी की बंदगी नहीं है। अल्लाह की बंदगी जो करनी है, अताअत करनी है, अल्लाह तबारक तआला फरमाबरदार बनना है, जो ज़िंदगी सारी की सारी गुजारनी है, उसमें क्या क्या है मैं आपको शोबे बताता हूँ। और इस हवाले से भी कि ताकि आपको पता चल जाए कि जमात इस्लामी जो बनाई गई है उसका मकसद क्या है, इसलिए दफ्तर में बैठे हैं जमात इस्लामी का, उसका मकसद क्या है। पूरी की पूरी ज़िंदगी खालिस अल्लाह की बंदगी में, पूरी की पूरी ज़िंदगी खालिस अल्लाह की बंदगी में, और अंबिया अलैहिस्सलाम की लाई हुई हदायत के मुताबिक, और ज़िंदगी के तमाम शोबे इसके अंदर शामिल हैं। उसमें क्या है, उसमें फ़िक्र अमल है, अक़ीदा ख़याल है, सीरत व किरदार है, तालीम व तरबियत है, और इसके अंदर जो है मईशत है, मुआशरत है, सियासत है, और इसमें कानून है, अदालत है, बैनुल अक़वामी कवामीन है, जंग है, सुलह है। ये सारे ज़िंदगी के जितने शोबे हैं वो अल्लाह के भेजे हुए जो कुरान हकीम है उसकी तालीमात के मुताबिक, और तरीक़ा किसका, मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है। सारी ज़िंदगी के तमाम शोबे, सारी की सारी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल की अताअत के मुताबिक आप जब गुजारेंगे, अब आपकी जो रविश है उसको कहा जाएगा ये अब आपकी तक़वे की रविश है। क्या है, तक़वे की रविश है। अब हम मुत्तकी हो गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बंदा मोमिन से इसे आगे भी चाहते हैं। देखें जी, हुदल लिल मुत्तकीन है ना जी पहले सूरह बकरा में, अब अल्लाह ताला इससे भी बेहतर चाहते हैं बुलंदी दर्जात के लिए। वो क्या है, वो एहसान का दर्जा है। जब आप अल्लाह के रसूल की अताअत करते हैं खुश दिली से, जज्बे से, मोहब्बत से, प्यार से, वो और बात है। अताअत करना, हुक्मन करना वो तो है ही, वो अताअत है, वो तक़वा है। जो आप वही अताअत जो कर रहे हैं, आप दिल खुश करके अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आप उसके अंदर मुस्तैद होके एक दूसरे आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो एहसान का दर्जा आ जाएगा, जो अगला दर्जा, तक़वे का अगला दर्जा है। तो लिहाजा इसमें अल्लाह तबारक व तआला के दीन को गालिब करने के लिए जो ज़मीन है जहाँ आप रहते हैं उसके हवाले से जो तकमील शहादत है जिसे कहते हैं, एक तो है ना जी शहादत, कौली शहादत है, अमली शहादत है, और आगे जो शहादत जो हम गवाही दे रहे हैं अल्लाह के दीन के सच्चे होने की, इसकी जो तकमील है वो क्या है, वो इस्लामी रियासत का क़याम है जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। अब 14 अगस्त है ना जी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसको भी हम देख लें। आज सुबह बातें हुई होंगी जो आए हजरात, लेकिन इसको भी देख लें। अब बात यह है कि जो जहाद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाद जो है वो इस्लाम का कुहान है। कुहान होता है जो ऊँट का वो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी क्लाइमैक्स है। तो लिहाजा जिहाद के साथ जो अहम तरीन चीज़ है, जो हिस्सा है जहाद का, वो है हिजरत। वो क्या है, घर बार छोड़ना आसान काम नहीं है। अपनी चीज़ों को कुर्बान कर देना, छोड़ के 3 कपड़ों में चले जाना आसान काम नहीं है। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ, ये अल्लाह ताला की मुबारक सुन्नत है, ये दीन इसके बगैर कायम नहीं होता है। ये देखिए, मैं आपको चंद एक मिसाल देता हूँ। पहली मिसाल आपके सामने जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, मुहाजरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और के मुकाम पे इराक़ में पैदा हुए, और सारा वाक़या आपके सामने, या नारो कूनी बरदन सलाम अला इब्राहीम, सारे वाक़यात आपने सुने हुए हैं। अब वहाँ से जब आग से अल्लाह ने बचाया है, अब आप वहाँ से चलते हैं, आप हैं, आपकी बीवी है, और आपका भतीजा है। हिजरत शुरू हो गई। अब कैसे गए हैं, घर वाले निकाला है, बाप ने कहा तुझे घर से निकालता हूँ मैं, आज़र ने कहा है, सब कुछ छोड़ा है। क्या छोड़ा है, देखिए क्या है, इसमें कुर्बानी मांगता है अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानी है। वो क्या है, वो ये है कि चीफ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है नमरूद, नेक्स्ट नमरूद है। नमरूद अगर मर जाए तो वो आज़र है, उसके बाद बादशाह बनता है। लिहाजा आज़र जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप है। वो कहता है निकल जाओ घर से, तो क्या वो साज़ सामान दे के भेजा है, कुर्बानी दी है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बेटे हैं, उन्हें नज़र आ रहा है कि बादशाह आता है,
मेरे बाप के बाद मेरी बादशाहत है। ये सारा जितना है सामान तय्यश है, आराम है, जितनी आसाइशें हैं, जो कुछ है, सब कुछ छोड़ा और अल्लाह के रास्ते में क्या था उस वक्त? ऊँटी थे ना जी, सवारी क्या थी? यहाँ से निकलते हैं और से कहाँ जाते हैं? वो जनाब वाला चलते चलते जो है वो आगे जाते हैं, शाम जा रहे हैं, शाम की तरफ जा रहे हैं, फ़लस्तीन की तरफ जा रहे हैं, मिस्र की तरफ जा रहे हैं। फिर वहाँ से आते हैं, वहाँ इस्लामी मिशन कायम करते हैं। वहाँ से फिर आप आते हैं, हिजाज़ में आते हैं। फिर आपने वाक़या जो कुर्बानी का वाक़या अभी गुजरी है, इस्माईल अलैहिस्सलाम को, बेटे को, शीर खार बेटे को और अपनी बीवी को, हज़रत हाजरा को, उन्हें लेके कहाँ आते हैं? यहाँ आ रहे हैं जो मक्का मुकर्रमा है, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों में। यहाँ जब छोड़ते हैं तो देखिए कुर्बानी की दास्तान कैसी है। वहाँ जब छोड़ते हैं तो आप वहाँ छोड़ के, एक मशकीज़ा है, पानी का है, थोड़ा सा सामान है खाने का, जो छोड़ के जा रहे हैं। और हज़रत हाजरा जो है वो पीछे भागती हैं और आखिर में कहती हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, किसके हवाले? अल्लाह के हवाले करके जा रहे हैं। वो इशारतन कर देते हैं अल्लाह के हवाले। फिर ठीक है। ये हिजरत के मुख्तलिफ मराहल आप देखिए कैसे हैं। घर छोड़ा है, क्या क्या आजमाइशें आ रही हैं। अब आइए मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आएँ। शहज़ादे हैं। फ़िरौन जो है उस वक्त सबसे बड़ी कुव्वत था दुनिया का, जो है जैसे अमेरिका है, उसके घर में पलते हैं, शहज़ादों की तरफ पढ़ते हैं। फिर जाते का है मदीन, छोड़ के जा रहे हैं, 10 साल वहाँ रहे हैं, मुशक्क़त की है, वहाँ से आते हैं, नबूवत आती है। उसके बाद फिर उनकी मुहाजिरत की ज़िंदगी कैसी है। फिर सहरा सीना है जब फ़िरौन से बचते हैं। अब आइए मक्का मुकर्रमा की तरफ। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, दावत दीन, तकालीफ़ और उसके बाद जो है हबशा की हिजरत। हबशा की हिजरत आगे जी छोड़ा है मक्का मुकर्रमा, सहाबा गए हैं। और फिर उसके बाद फिर हिजरत मदीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हिजरत करनी पड़ रही है। आप घर बार छोड़ के जा रहे हैं, सहाबा छोड़ के जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में आ रहे हैं। किस लिए आए हैं? इसलिए कि अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए एक खित्ता चाहिए, एक ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए जहाँ मुसलमान एक कुव्वत इकट्ठी होकर, मुजतमा होकर कुफर के मुकाबले में सामने आए। ये है रियासत मदीना की जो मिसाल है। ये जो रियासत मदीना इमरान खान कह रहा है, ये नहीं है। वो तो ज़बानी कलामी क्या उसका मामला अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके अंदर मामला है, और ना अमल से कोई साबित हो रहा, ना ज़ाहिर हो रहा है। जो रियासत मदीना है वो ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के दीन को कायम करके क़यामत तक के लिए दिखा दिया कि ये देखो दीन इस्लाम जो है, ये अल्लाह का भेजा हुआ कानून जो है, ये इंसान की ज़िंदगी के लिए, मुआशरत के लिए भी है, मईशत के लिए भी है, सियासत के लिए भी है। पूरी निज़ाम ज़िंदगी के हवाले से आपको हर चीज़ इसमें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। तो वो आपने कायम करके दिखा दिया। फिर उसके बाद खुलाफा राशिदीन ने आधी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करके दिखा दिया। और ये जो अब हम मुल्क पाकिस्तान, जिस जहाँ अल्लाह ताला इसको कायम रखे हम बैठे हुए हैं, ये मुमलकत खुदा दाद है। यहाँ भी हिजरत की बात है। मैंने आपको मिसाल हिजरत की से दी है कि वहाँ से जो हिंदुस्तान से हम भी मुहाजिर होके आए हैं, तो लिहाजा ये है कि वहाँ से जब आए हैं, बेसरो सामानी का आलम क्या है, किसी को नहीं पता था कि वहाँ पहुँचना भी है कि नहीं पहुँचना पाकिस्तान में। और वहाँ से चले हैं तो घर बार सारा साजो सामान हर चीज़ छोड़ के छोड़ आए और अपनी जो ज़िंदगियाँ हैं अपने दाव पे लगा के, और कितने शहीद हुए हैं। अभी आप कह रहे थे रास्ते में कि कितनी माएँ हैं, कितनी बहनें हैं, कितनी बच्चियाँ हैं जो वहाँ रह गई हैं, और हिंदू की उनके घरों में बस रही हैं, सिखों के घरों में बस रही हैं। और ये कुर्बानियाँ जो हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को काम करने के लिए, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह कुर्बानियाँ चाहते हैं। ये सारियाँ कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है। फिर ये भी है, इसके बारे में निशानियाँ हैं कि ये 27 रमज़ान मुबारक मार्ज वजूद में आया है। ये अल्लाह की निशानी है, रमज़ान मुबारक है और 27वीं रमज़ान मुबारक है। तो लिहाजा ये पाकिस्तान का बनना जो है अल्लाह की तरफ से इसलिए है कि हमने अहद किया था, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तू हमें खित्ता ज़मीन देगा जहाँ हम इस्लाम को कायम करेंगे, इस्लाम का नफाज होगा, इस्लामी रियासत होगी और इस्लाम की वहाँ हुक्मरानी होगी। तो इसलिए नारा क्या लगा था उसके बाद, यानी ये नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह
तो इससे पहले कोई मूवमेंट कामयाब नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था। ये अल्लाह तबारक व तआला ने किससे कहलवाया, कैसे जारी सारी हुआ, नारा लगवाया गया और इस नारे के नतीजे में अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया कि ख़िता ये जो था अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ इस्लाम के नफाज के लिए अल्लाह ताला ने हमें अतिया के तौर पे दे दिया। ये अल्लाह ताला का क्या है, ये अल्लाह ताला का हमें अता करदा ख़िता है, मुबलते खुदा दाद है। और ये हमें इसलिए मिला है सारी कुर्बानियों के हवाले से। अब वक्त नहीं है कि हम कुर्बानियों के हवाले से करें, तारीख़ जो हमारी मुस्लिम लीग कैसे हुई, उसमें हमारे कैसे मामलात हुए, कैसे मामला आगे बढ़ा, कायद-ए-आज़म अपना अल्लामा इकबाल हैं, दूसरे सारे मामला इसके अंदर आते हैं। भारत में ये है, बुनियादी बात जो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नारे को कबूल फरमाया और हमें ये मुल्क अल्लाह ताला ने अता कर दिया। और इस मुल्क का रहना भी इसी कलमे की बुनियाद के ऊपर है। और जब तक इस मुल्क के अंदर हम ये अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं करेंगे तो हालात भी दुरुस्त नहीं होंगे और इस्लाम की नफाज की जद्दोजहद के बगैर ना हालात ठीक होंगे, ना यहाँ हमारे महफूज रहना हमारे लिए कोई नज़र आता है। तो लिहाजा हमें इस मुल्क को कायम रखने के लिए हमें जो करना है, अपनी नस्लों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होना है, उसके लिए हमारा ये फ़र्ज़ ऐन है। हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को इस यहाँ नाफिज करने के लिए, कायम करने के लिए हम अपने तौर पे दामे दिरमे कदमे सुखने अपनी सलाहियतें, अपना वक्त लगाएं। और आइए ये भी हद करते हैं कि जो कुव्वतें पाकिस्तान में अकामत दीन के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, इस्लामी निज़ाम के लिए, शरीयत मोहम्मदी के नफाज के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, उनका हम दस्तो बाजू बने। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, या अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, हम तेरे दीन को यहाँ कायम करने में कामयाब हो जाएं। या अल्लाह इस्लामी इनकलाब की राहें पाकिस्तान में हमवार कर दे और हमें दामे दिरमे कदमे सुखने इसमें सर डालने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे आप पसंद फरमाते हैं उससे अपने दीन का काम लेते हैं। या अल्लाह हमसे, हमारी औलादों से अपने दीन के गलबे का काम ले लें। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का फ़हम भी अता फरमा। या अल्लाह हमें सेहत सलाहियतें अता फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद कर दे। जो अस्करी कुव्वत है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनमें जज्बा जहाद पैदा कर दे, तकवा ईमान उन्हें नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुसलमान जहाँ जहाँ जुल्म का शिकार हैं, कश्मीर है, गज़ा है, फ़लस्तीन है, अफ़गानिस्तान है, जहाँ भी या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुफ्र के गलबे में हैं, या अल्लाह उन्हें आज़ादी नसीब फरमा दे। या अल्लाह हम शर्मिंदा हैं, कश्मीर के साथ हमारा वादा है, कश्मीर को हम कहते हैं पाकिस्तान की शाहराग है। या अल्लाह हम उसकी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, या अल्लाह हमें तू माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम ये दुआ करते हैं तेरी या अल्लाह पाक कुदरत है, या अल्लाह आप जो चाहे कर सकते हैं, वसाइल के तो मुताज हम हैं, असबाब के मुताज हम हैं। या अल्लाह आप अपनी कुदरत से जो चाहे कर सकते हैं। या अल्लाह उन्हें आज़ादी नसीब फरमा दे, कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा दे। और जो कुफ्र है इस वक्त जो मुसलमानों को जुल्म कर रहा है उन्हें नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह पाक जो हमारे दोस्त भाई यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं, सब की दिली नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे। हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या बीमारियाँ हैं, जो हमारे दोस्त बीमार हैं सबको या अल्लाह पर सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह पाक कल्बी बीमारियाँ हैं, जिस्मानी बीमारियाँ हैं, रूहानी बीमारियाँ हैं, सबसे शफाए कामिला आजिल अता फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाएँ, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएँ, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।